हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में समर वेकेशंस चल रहा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास बाहर जाने का भी ऑप्शन नहीं है। तो सबसे बेस्ट है हम लोग यूट्यूब पर बैठकर कुछ सीखें, और उसी के लिए ये वीडियोज़ हम बना रहे हैं। तो आई होप अपने समर वेकेशंस को यूटिलाइज करेंगे और कुछ नया सीखेंगे। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, क्योंकि अगर हमें उस टॉपिक की नॉलेज नहीं होगी तो हम बोलेंगे भी गलत और लिखेंगे भी गलत। बिल्कुल। तो अगर आपको ऑलमोस्ट एन आइडिया है कि जो टॉपिक हमने नहीं किया है और जो हमारे ग्रामेटिकल एरर्स से हमें बचाता है, तो कौन सा टॉपिक हो सकता है? बिल्कुल सही। आज हम करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसे हम सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी बोलते हैं। बेसिकली इस टॉपिक का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में एग्री होना, है ना। किस सब्जेक्ट के साथ क्या वर्ब आएगी, ये सही होना बहुत जरूरी है सही इंग्लिश को बोलने के लिए और लिखने के लिए। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगती है। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे हम कि सब्जेक्ट होता क्या है और वर्ब होती क्या है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में सहमत होना। एग्रीमेंट का मतलब यही होता है ना, सहमति। तो सब्जेक्ट और वर्ब की सहमति, इसको हम कहीं कहीं पर सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी बोलते हैं। राइट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है डूअर। डूअर यानी कर्ता, यानी काम को करने वाला, या जिसके साथ कुछ भी काम होगा। ऑलरेडी हम कर चुके हैं वर्ब ऑफ पोजेशन, वर्ब ऑफ बीइंग और वर्ब ऑफ एक्शन। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप जाकर वीडियोस देख सकते हैं, चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है। तो अब बात हो गई डूअर की। किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। कोई भी वाक्य है वो दो चीजों से बनेगा, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। यानी हु, किसने काम किया, ठीक है। तो सब्जेक्ट हु, जिसने किया काम को, किसने, और प्रेडिकेट व्हाट ही शी इट हैज डन, उन्होंने उसने क्या किया। जो भी काम को करने वाला है वो सब्जेक्ट होता है, और प्रेडिकेट, जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो यहाँ पर डूअर कौन है? हु इज द डूअर? आई। तो ये होता है हमारा सब्जेक्ट, और ये रिमेनिंग सेंटेंस होता है हमारा प्रेडिकेट, कि मैं क्या कर रही हूं। आई तो हो गया सब्जेक्ट, एम टीचिंग इंग्लिश हो गया मेरा प्रेडिकेट। ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और आज हमें सीखना है सब्जेक्ट के बारे में, यानी काम करने वाला। और वर्ब क्या होती है? काम, कार्य, और इन इंग्लिश वी से इट एन एक्शन, कोई भी काम का होना। तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, काम करने वाले की और काम की आपसी सहमति की बातें, कि किस कंडीशन में कहां पर क्या यूज होता है, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज होती है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स बिगिन इट। तो सबसे पहला रूल है मेरा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगी। इस रूल को हम बोलते हैं SSPP, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ठीक है। अब मेरा सब्जेक्ट क्या हो सकता है? सिंगुलर, यानी एक, बुक, वुमेन, मैंगो, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और प्लूरल क्या होगा? एक से ज्यादा, +1, बुक्स, विमेन, मैंगोज। या मेरा सब्जेक्ट क्या हो सकता है? अनकाउंटेबल, जिसे मैं गिन नहीं सकती। शुगर, वाटर, एयर, इन्हें मैं काउंट ही नहीं कर सकती। तो ना ये सिंगुलर है ना ये प्लूरल है, ये क्या होंगे? सब्जेक्ट मेरे अनकाउंटेबल होंगे। राइट। तो अब एग्जाम्पल्स से बात करते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब कैसे यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है, और इसके साथ हम एस और
ईएस यूज करते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं जहां पे मैंने सिंगुलर प्लूरल के ऊपर काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स का वीडियो बनाया है कि कहाँ पर एस लगता है और कहाँ पर ईएस लगता है, या मोस्ट ऑफ द केसेस में तो हमें याद भी हो चुके होते हैं कि कहाँ पर एस और कहाँ पर ईएस लगेगा, राइट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एस और ईएस लगता है। और कौन कौन से वर्ब यूज करते हैं हम? इज, ठीक है, सिंगुलर के साथ इज यूज होता है, ही शी इट के साथ, आई के साथ एम होता है, अगेन वॉज यूज होता है पास्ट की बात करने के लिए, हैज यूज होता है प्रेजेंट की बात करने के लिए सिंगुलर के साथ, और डस। ठीक है, तो ये वर्ब्स यूज करते हैं हम, ये हमारी सिंगुलर वर्ब्स होती है और एस और ईएस लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम इन द क्लासरूम। अब आप कहोगे मैम आई जो है वो प्लूरल भी होता है, आई को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों कंसीडर करते हैं, पर जनरली आई होता है मैं यानी मैं सिंगल पर्सन हूं, राइट। तो मैं सिंगल हूं तो क्या हुआ, मैं सिंगुलर सब्जेक्ट हूं। आई एम इन द क्लासरूम, ठीक है। ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होता, दे होता, तो ये क्या होता, दे प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ हम एस और ईएस लगाते हैं वर्ब में। ही प्लेज क्रिकेट। मीरा वॉज स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। मीरा अब क्या है, सिंगुलर है तो वॉज, पास्ट की बात हो रही है। शी राइट्स अ बुक, शी राइट्स, राइट के साथ एस लग जाएगा बिकॉज शी क्या है, सिंगुलर है। माई फादर ड्रिंक्स कॉफी, मेरे फादर क्या है, सिंगुलर है, तो ड्रिंक के साथ एस लग गया, ड्रिंक्स कॉफी। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब होगी सिंगुलर, या तो उसके साथ हम एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे टू मेक इट सेंसिबल, राइट। उसके अंदर सेंस ऐड करने के लिए, सेंसफुल मीनिंगफुल बनाने के लिए हम सिंगुलर वर्ब के साथ एस और ईएस लगा देते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। अब बात करते हैं प्लूरल की। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है, ठीक है। कौन कौन सी है प्लूरल वर्ब? आर, वर, हैव, डू। और इसमें हम एस या ईएस नहीं यूज करते, इसमें सीधा बेस फॉर्म आती है वर्ब की, ठीक है। जैसे कि द स्टूडेंट्स सिंग नेशनल एंथम इन द असेंबली। अब स्टूडेंट्स क्या है, एक से ज्यादा है, तो यहाँ पर एस ई एस नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये होता द स्टूडेंट तो बन जाता सिंग्स। दे आर इन द क्लासरूम, मैंने क्या बोला था सिंगुलर में, आई एम इन द क्लासरूम, अब दे आर इन द क्लासरूम, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। द गर्ल्स प्ले इन द पार्क, हम प्लूरल में एस ई एस नहीं लगाते, तो द गर्ल्स प्ले इन द पार्क। अगर ये अकेला गर्ल होता तो प्लेज आ जाता, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि सिंगुलर में हम एस और ईएस लगाते हैं और प्लूरल में हम नहीं लगाते एस और ईएस। चिल्ड्रन वर वॉचिंग कार्टून्स, अब चिल्ड्रन है तो वर हो गया, पास्ट की बात कर रहे हैं हम, वॉचिंग कार्टून्स देख रहे थे। अगर ये होता अ चाइल्ड तो यहाँ पर क्या होता, वॉज, ठीक है। तो आई होप आपको फर्स्ट रूल क्लियर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगती है। और हम एस और ईएस यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में, जबकि प्लूरल में हम कुछ भी यूज नहीं करते। मैंने आपको बेस फॉर्म्स बताई दी थी, टू बी वाली फॉर्म्स कौन सी होती है सिंगुलर की, और प्लूरल की ये रही, आर, वर, हैव, डू। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। सेकेंड रूल है, when two subjects together express one idea singular verb is used। जब भी कोई भी दो सब्जेक्ट्स मिलकर एक बात करते हैं, एक आइडिया देते हैं, दोनों का मिलाकर एक ही बनता है, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। जैसे अर्निंग योर ब्रेड एंड बटर इज असेंशियल फॉर लिविंग। अपने लिए ब्रेड एंड बटर क्या हो गया, बेसिक खाना, तो अपने खाने के लिए कमाना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तो ब्रेड एंड बटर दो चीज है, लेकिन ये यहाँ पे बेसिकली क्या शो करना चाहती है, अपना बेसिक फूड जो आप डेली खाते हैं, आपके पास कम से कम उतना कमाना तो होना चाहिए, जरूरी है, तो इज लगेगा। दाल एंड राइस इज माई फेवरेट मील। अब दाल एंड राइस अलग अलग नहीं है, दाल एंड राइस दो सब्जेक्ट हैं, लेकिन मैं इनको मिक्स करके खाना ही पसंद करती हूँ, तो मेरा फेवरेट मील है, दाल के साथ राइस को खाना मेरा फेवरेट मील है, इज, ठीक है। तो ये दोनों एक आइडिया एक्सप्रेस करते हैं, तो वर्ब क्या हो गई, सिंगुलर हो गई। थर्ड, द हॉर्स इन द कैरेज इज एट द डोर। घोड़ा और बग्गी दरवाजे पर है, तो होल टुगेदर इनका मीनिंग क्या हुआ, घोड़ा गाड़ी, है ना। तो ये एक ही हो गई, एक्सप्रेस कर रही है एक ही आइडिया को, तो यहाँ पर इज होगा। तो जब भी दो सब्जेक्ट मिलकर एक आइडिया एक्सप्रेस करते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो सेकंड रूल है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। और तीन एग्जांपल मैंने आपको दिए ही दिए हैं। ब्रेड एंड बटर क्या है,
आपस में मिलके एक ही आइडिया दे रहे हैं, सिंगुलर है। दाल एंड राइस फेवरेट मील हो गया, सिंगुलर है। द हॉर्स इन द कैरेज एक्सप्रेस कर रहे हैं दो सब्जेक्ट होकर भी एक ही आइडिया को, तो इज। Next rule is nouns that appear plural but are treated as singular use a singular verb। यानी जो nouns होती है हमारी, हमें लगती प्लूरल है, एक से ज्यादा लगती है क्योंकि उनमें s होता है, तो हमें लगता है s से तो एक से ज्यादा है, पर वो क्या होती है, सिंगुलर ही अपीयर होती है, तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे कि इकोनॉमिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, इसमें s है लेकिन ये सिंगुलर है, एक सब्जेक्ट की बात हो रही है इकोनॉमिक्स, तो सिंगुलर वर्ब। दिस न्यूज इज वेरी शॉकिंग, यह खबर बहुत ही चौंकाने वाली है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, न्यूज को हम ऐसे तो प्लूरल कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इसी तरह से यूज होती है, तो ये लगती प्लूरल है बट ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, ठीक है, तो यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब आएगी। मम्स मेक्स हर लुक इल, मम्स क्या होते हैं, मम्स एक प्रॉब्लम होती है जनरली जब हमारे यहाँ पर बड़ा सा सूज जाता है कान के पास, ठीक है, तो ये आजकल बहुत ज्यादा चल रही है कई स्टेट्स में। मेक्स हर लुक इल, अब मम्स क्या है, ये सिंगुलर है प्लूरल, हम इसको मम्स ही बोलते हैं, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लेंगे, और मैंने आपको क्या बताया था, सिंगुलर वर्ब में एस और ई एस लगता है, तो मेक्स हर लुक इल। तो ऐसी कुछ नाउन है हमारी जिनको हम प्लूरल है लेकिन सिंगुलर कंसीडर करते हैं और जिनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, जैसे कि सिविक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मेसल्स, एथिक्स, रिकेट्स, बिलियार्ड्स, कैलकुलस, डिजीनेस और नेस से रिलेटेड जितने भी अदर वर्ड्स होते हैं जैसे टायर्डनेस, ठीक है, तो इनके साथ हम क्या करेंगे, जो हमें लगती प्लूरल है पर होती सिंगुलर है, अपीयर सिंगुलर होती है, तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। नेक्स्ट रूल इज एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एनीवन, यानी मेरे इनडेफिनेट प्रोनाउंस। कौन से प्रोनाउंस, इनडेफिनेट। अगर आपको प्रोनाउंस में कोई भी कंफ्यूजन है तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी प्रोनाउंस पे एक वीडियो अपलोडेड, आप प्लीज उसको देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एनीवन, ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या करती है, सिंगुलर वर्ब यूज करती है हमेशा अपने साथ, इस चीज को याद कर लीजिएगा। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, सिंगुलर वर्ब नोबडी। एवरीवन हेट्स टू हियर बैड न्यूज, अब एवरीबडी के साथ हमने क्या यूज किया, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब में एस और ई एस लगता है। somebody was trying to break the door, was somebody। if anyone calls, anyone के साथ हमने क्या वर्ब यूज की है, कॉल, और एस हमारा होगा क्योंकि सिंगुलर वर्ब के साथ एस और ई एस लगता है। टेक अ मैसेज, is anybody home, is again is what, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो जब भी एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एनीवन यानी इनडेफिनेट प्रोनाउंस आते हैं तो हम एज अ सब्जेक्ट या सेंटेंस में तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल इज जब दो और दो से ज्यादा नाउन्स या प्रोनाउंस को हम एंड से ज्वाइन करते हैं तो वो क्या यूज करती हैं, प्लूरल वर्ब यूज करती हैं, ठीक है। जब दो नाउन होंगी या दो से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन होते हैं तो क्या होता है, हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, जैसे सीता एंड गीता दो नाउन है, आर गोइंग टू जापान, ठीक है। द स्टूडेंट एंड द टीचर, अब यहाँ पर फिर क्या है, द स्टूडेंट एंड द टीचर दो लोग हैं, दो नाउन है, राइट थीसिस एवरी डे, राइट होगा बिकॉज मैंने आपको बताया था प्लूरल के साथ हम एस और एस नहीं यूज करते वर्ब में। शी एंड हर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे प्रोनाउन है लेकिन क्या है, नाउन से ही प्रोनाउन होता है, तो शी एंड हर फ्रेंड्स आर प्लूरल वर्ब होगी, ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है और एंड से ज्वाइन हुआ। द डॉग्स एंड कैट्स फाइट ऑल द टाइम, द डॉग्स एंड कैट्स फाइट ऑल द टाइम, है ना, कुत्ते और बिल्ली हमेशा लड़ते रहते हैं, फाइट होगा बिकॉज हमें पता है कि प्लूरल वर्ब के साथ क्या होता है, जब प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये रूल क्लियर है कि जब भी नाउन्स या प्रोनाउंस को, यानी दो से ज्यादा, जहां पर एंड से ज्वाइन हो जाएंगी ना, जहां पे नाउन्स को एंड से ज्वाइन करेंगे हम, वहां पर हम प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल इज if two subjects are joined by or nor either neither the verb agrees with the subject nearest to it, मतलब अगर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं उन्हें हमने ईदर और या नीदर नॉर से जोड़ा हुआ है तो वहां पर क्या होगा, जो सब्जेक्ट नियरेस्ट होगा वर्ब के उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज करते हैं, जैसे कि नीदर ही नॉर हिज सिस्टर, अब कहाँ वर्ब लगनी है, सिस्टर के साथ, तो सिस्टर सिंगुलर है तो वॉज लग जाएगा, है ना। देयर नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, अब नीदर राम नॉर कौन सा सब्जेक्ट नियरेस्ट है, हिज फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। ईदर ही और हिज फ्रेंड्स आर टू बी ब्लेम्ड, या तो वो या उसके फ्रेंड्स, है ना। तो ये हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर आर लग जाएगा, प्लूरल। ठीक है, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट, नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखेंगे हम, प्लूरल है तो प्लूरल, सिंगुलर है तो सिंगुलर। इधर शिखा और रिया, अब रिया सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या होगा, वर्ब सिंगुलर होगा, इज होस्टिंग द पार्टी। ठीक है, तो क्या होगा, हमें नियरेस्ट देखना है। अगर ईदर और नीदर नॉर है तो हमें क्या, हमें सेकंड वाला जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है उसको देखकर आगे वाली वर्ब को यूज करना है। ठीक है, तो हम आगे वाली वर्ब देखेंगे कि क्या है, हमारा जो आगे वाला सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। द टाइटल ऑफ अ बुक, play, story or a musical composition even if plural takes a singular verb। अगर किसी बुक का टाइटल है, प्ले का टाइटल है, स्टोरी है, म्यूजिकल कॉम्पोजिशन है, प्लूरल है तो भी सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अवेंजर्स इज माय फेवरेट मूवी, ठीक है, तो ये प्लूरल है लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर होगा। द थ्री मस्केटियर्स इज अ वेरी गुड बुक, अब ये भी प्लूरल है, थ्री मस्केटियर्स, लेकिन यहाँ पर हमने क्या यूज किया, सिंगुलर वर्ब को, इज, है ना। मालगुडी डेज इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक। अब मालगुडी डेज अगेन यहाँ पर प्लूरल आ रहा है लेकिन क्या है, हम एक सिंगुलर यूज करेंगे बिकॉज इट्स अ टाइटल ऑफ अ बुक। तो जब भी बुक का, प्ले का, स्टोरी या म्यूजिकल कॉम्पोजिशन का टाइटल होता है, चाहे वो प्लूरल ही क्यों ना हो, हम वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं। Next rule is, if the words are joined to a singular subject by with, a singular verb is used। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और विद के साथ हमने उसको यूज किया, विद के साथ आगे उसके हम कुछ वर्ड्स जोड़ रहे हैं तो हम सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। ठीक है, मान लीजिए द प्राइम मिनिस्टर विद हिज कैबिनेट कलीग्स, अब विद हिज कैबिनेट कलीग्स करके साथ में प्लूरल हो गया लेकिन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, विद से ज्वाइन है तो सिंगुलर ही यूज होगा। इज सपोज टू बी present। The principal with the teacher plan, with the teacher's plans, ठीक है, सिंगुलर वर्ब आएगी, ऐसा आ गया, a trip for the students। तो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ with लग जाएगा आगे उसको किसी वर्ड से ज्वाइन करने के लिए, तो हम सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल इज, if subjects are joined by as well as, the verb must agree with the first subject whether it is singular or plural। मतलब कि जब भी हम सब्जेक्ट्स को एज वेल एज से जोड़ते हैं तो हमें क्या होगा, हमें पहला सब्जेक्ट देखना है, यानी हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट देखना है, नो मैटर वो सिंगुलर है या प्लूरल। अगर वो सिंगुलर है तो अकॉर्डिंगली हमारी वर्ब यूज होगी, अगर प्लूरल है तो अकॉर्डिंगली वर्ब यूज होगी। राम एज वेल एज श्याम वॉज मिसिंग, मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या आ गई, सिंगुलर। माई फ्रेंड्स एज वेल एज माई फादर आर गोइंग शिमला, तो माई फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब क्या आ गई, प्लूरल। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी एज वेल एज से सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाएगा तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो भी है हमारी वर्ब उसके अकॉर्डिंग यूज होगी। नेक्स्ट रूल इज, टू नाउन्स क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी इवन दो कनेक्टेड बाय एंड रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। मतलब कि दो नाउन्स है ना सेंटेंस में होगी जहां पे ईच और एवरी होगा, जबकि वहां एंड भी लग गया होगा लेकिन आप सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। ईच और एवरी है तो सिंगुलर वर्ब ही आएगा, चाहे हम यहाँ पे ईच एंड एवरी लिख के एंड लगा दे रहे हैं तो हमें लगेगा दो हो गए प्लूरल है, नहीं, हम इसको सिंगुलर ही यूज करेंगे वर्ब को। ईच एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज गिवन वैक्सीनेशन, ठीक है, हर लड़के और हर लड़की को, यहाँ पर क्या हो गया, सेंस तो सिंगुलर ही बन रही है अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हो तो, वॉज गिवन वैक्सीनेशन। तो जब भी ईच एंड एवरी होगा सेंटेंस में, चाहे वो एंड से भी कनेक्ट हो रहा हो, आप सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। ईच चाइल्ड एंड एवरी एडल्ट वॉज सिक, हर बच्चा और हर बड़ा बीमार था। ठीक है, तो ऐसे जब भी सिचुएशन आती है कि ईच एंड एवरी है तो आप सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, चाहे वहां पर एंड से हमारी दो नाउन ज्वाइन हो रही हो तो भी, राइट। तो आई होप ये रूल क्लियर है आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल इज, कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल वर्ब लेती हैं, जैसे ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, पेंट्स, ट्राउजर्स, शूज, पीपल, पुलिस, सिजर, जीन्स। ठीक है, हम कभी नहीं बोलते ना मैंने नई जीन खरीदी, हम बोलते हैं हमने नई जीन्स खरीदी, मेरे ग्लासेस गुम है, सिजर्स पास कर दो, राइट। वी नेवर से सिजर, ग्लास, स्पेक्टिकल। योर शूज आर ग्लॉसी, शूज, राइट। तो क्या है, ये हमेशा प्लूरल यूज होते हैं। Her trousers were too long, again plural।
माई स्पेक्टिकल्स आर मिसिंग, तो इनके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करते हैं बिकॉज ये हमेशा प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। तो इनके साथ जब भी ये आपके सामने आएंगी नाउन्स, इनके साथ आप प्लूरल यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल इज डिस्क्रिप्टिव नाउन्स ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। जो भी डिस्क्रिप्टिव नाउन्स होती है उनके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, जैसे द रिच, द ब्लाइंड, द गिल्टी, इस तरह की होती है डिस्क्रिप्टिव नाउन्स जो पूरी क्लास को एक्सप्रेस करता है या फिर डिस्क्राइब करता है। द ब्लाइंड रीड ब्रेल, इट मीन्स द होल क्लास ऑफ ब्लाइंड पीपल रीड ब्रेल। द गिल्टी नीड टू बी पनिश, जितने भी गिल्टी हैं उन्हें पनिश करने की जरूरत है, ठीक है। तो जब भी हम डिस्क्रिप्टिव नाउन्स की बात करेंगे हम हमेशा प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे, राइट। आई होप ये रूल आपको क्लियर है। डिस्क्रिप्टिव नाउन्स ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट रूल इज अनकाउंटेबल नाउन्स लाइक एजुकेशन, एडवाइस, मीडिया, वेदर, प्रोग्रेस, इंफॉर्मेशन, रिसर्च, स्टेशनरी आर सिंगुलर एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। मतलब कि अनकाउंटेबल नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, एजुकेशन, एडवाइस, मीडिया, वेदर, प्रोग्रेस, न्यूज, इंफॉर्मेशन, रिसर्च, स्टेशनरी, सब सिंगुलर है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है। वेदर इज गेटिंग वर्स्ट डे बाय डे, दिन ब दिन मौसम खराब होता जा रहा है। एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, द इंफॉर्मेशन वॉज रेलिवेंट। तो इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर होती है, अनकाउंटेबल होती है, इन्हें हम गिन नहीं सकते और इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल इज अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन, हमें पता है कलेक्टिव नाउन क्या होती है, जो ग्रुप की बात करते हैं हम, ठीक है। तो वो हमेशा उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, जैसे कि ग्रुप, टीम, कमेटी, हर्ड, क्लास, ऐसी बहुत सारी हमारी हजारों कलेक्टिव नाउन्स हैं, उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। द क्लास इज वेरी नॉइजी, the group meets every week, the committee agrees on the quality of writing, right। पर एक एक्सेप्शन केस होता है जहां पर कभी कभी हम एक ग्रुप में भी, यानी ग्रुप यानी एज अ होल कलेक्टिव नाउन होती है, कलेक्टिव नाउन में भी इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, तो वहां पर कलेक्टिव नाउन के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज कर लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक्सेप्शन है, बहुत ही रेयर केस में। जैसे the committee participate in various volunteer activities in their personal lives, यानी कमेटी के मेंबर्स की बात हो रही है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ्स में अलग अलग तरह की वॉलंटियर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। पर ये बिल्कुल एक्सेप्शन रूल है, अदरवाइज 99.9% आपको कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज करना होता है, राइट। तो आई होप ये एग्जाम्पल क्लियर है आपको और ये रूल भी क्लियर है कि अ कलेक्टिव नाउन टेक्स singular verb. Next rule is when a plural noun denotes some specific quantity or amount, we use singular verb. यानी जब भी कोई plural noun किसी specific amount की बात करती है या quantity की बात करती है तो हम singular verb use करते हैं। 150 rupees is too much for this bag. अब ये क्या है, rupees plural है लेकिन क्या हो रहा है, ये एक स्पेसिफिक अमाउंट है तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। 2/3 ऑफ द सिटी इज इन रूइंस, 2/3 क्या है, प्लूरल है लेकिन एक स्पेसिफिक अमाउंट है, कितना हो चुका है सिटी रूइन, सिटी का 2/3 रूइन हो चुका है तो इज आएगा, ठीक है। तो जब भी प्लूरल नाउन होगी लेकिन वो कोई स्पेसिफिक अमाउंट या क्वांटिटी शो करेगी, डिनोट करेगी, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। Next rule is none is singular but it takes a singular plural verb according to the sense involved in a sentence, यानी none जो है सिंगुलर होता है लेकिन इसके साथ हम सिंगुलर या प्लूरल वर्ब इसके सेंस के अकॉर्डिंग कि ये सेंटेंस में किस तरह से यूज हुआ है, क्या सेंस दे रहा है, उस अकॉर्डिंग हम सिंगुलर और प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। जैसे नन वर गिवन अ चांस टू स्पीक, किसी को भी बोलने का चांस नहीं दिया गया था, प्लूरल है यहाँ पर। आई आस्क्ड फॉर अ मेड बट नन वॉज देयर, ठीक है, मैंने एक मेड के लिए पूछा लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था, तो यहाँ पर ये सिंगुलर है, ठीक है। तो नन क्या होता है, सिंगुलर है लेकिन सेंटेंस में उसके यूज के अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग हम उसके साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं। इन नेक्स्ट रूल, इन सेंटेंसेस beginning with there is or there are, the subject follows the verb, मतलब कि
जो सेंटेंस देयर इज और देयर आर से शुरू होते हैं वहां पर सब्जेक्ट के साथ नहीं, हमें वर्ब के साथ सब्जेक्ट को मैच करना होता है, ठीक है। जैसे कि हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट में किसकी बात हो रही है और फिर वर्ब को हम अकॉर्डिंगली यूज करते हैं। जैसे कि देयर इज लिटिल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, अब क्या है यहाँ पर लिटिल है तो इज आ गया। देयर आर मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग द एनवायरमेंट, तो हमें क्या करना है, हमें सब्जेक्ट को वर्ब के साथ मैच करना है। तो देयर इज और देयर आर का यूज हमें वाइजली करना है सेंटेंस में। इसमें कोई भी नहीं है कि ये सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होगा या प्लूरल वर्ब के साथ, हमें हमेशा सब्जेक्ट जो है वर्ब को फॉलो करता है। जैसे यहाँ पे देयर था, लिटिल था तो इज आ गया, देयर था, मैनी था तो आर आ गया। इस तरह से हमें देयर इज और देयर आर को यूज करना है। जब सेंटेंस हमारा शुरू होगा देयर इज और देयर आर से, तो हम वर्ब को क्या चेक करेंगे, हम सब्जेक्ट को वर्ब से मैच करेंगे और अपने आंसर को फाइंड करेंगे। सो द लास्ट रूल इज एब्रीविएशंस यूजुअली टेक अ सिंगल वर्ब, जो हमारी एब्रीविएशंस होती हैं वो जनरली सिंगल वर्ब यूज करती हैं, ठीक है। जैसे द कंट्रीज जीडीपी कोरिलेट्स विद इट्स बर्थ रेट, अब क्या है, कंट्री की जीडीपी कोरिलेट्स, सिंगुलर है ना, को एस लग गया क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था पहला रूल, सिंगुलर के साथ हम एस और ई एस यूज करते हैं। द आरपीएम फॉल्स रैपिडली, तो ये भी क्या है, सिंगुलर वर्ब है। इसरो इज वर्किंग एफिशिएंटली इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इज, ठीक है। तो जहां भी एब्रीविएशंस यूज होती हैं हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको जितने भी रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वो क्लियर है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं श्योरली आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको कुछ भी लगता है कि कोई और टॉपिक है जिसे हम कर सकते हैं, बिकॉज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 10th बोर्ड के एक मेजर टॉपिक है और उसके साथ साथ ये कॉम्पिटिटिव लेवल तक के एग्जाम्स में भी आता है। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।